मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का अंग्रेजी की दुनिया में स्वागत है। सबसे पहले हम अंग्रेजी का महत्व जान लेते हैं कि क्या है। अंग्रेजी का महत्व आज के समय ऐसा है कि अगर हिंदुस्तान में आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप सामान्य आदमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, तो भी आपके मन में 1% ये रहता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं आता है। क्योंकि अंग्रेजी बहुत तगड़ी चीज़ है। ये एक ऐसी भाषा है कि जो कि पूरे दुनिया में बोली जाती है। अगर आपको अंग्रेजी आता है तो आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मुझे सब कुछ आता है। इसलिए हमें इसके इम्पोर्टेंस को समझ करके हमें अंग्रेजी जरूर सीखना चाहिए। और अंग्रेजी बहुत सिंपल तरीके से हम सीख सकते हैं। सिर्फ रोज डेली जो है 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम आप जो है बोल कर करके और पढ़ कर करके और सुन करके बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। और एक छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो बना बना करके बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो वातावरण में आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे मान लिया ये कलम है तो हम कलम को कलम ना कर करके पेन कहेंगे। मान लिया वो पंखा है तो पंखे को हम पंखा ना करके फैन कहेंगे। घड़ी है, घड़ी तो हम घड़ी ना कर करके वॉच कहेंगे। तो इस तरीके से जो है जो भी हमारे आसपास जो है, मान लिया वो सड़क है, सड़क को सड़क ना कर करके रोड कहेंगे। तो जो भी हमारे आसपास जिसकी हम अंग्रेजी जानते हैं, हम आज से ही उसको अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में मोडाल्स और टेंस होते हैं, इनके पैसिव वॉइस सीख लेंगे, हमें अंग्रेजी बहुत धड़ल्ले से बोलना आ जाएगा। तो गाइज आज हम शुरुआत करते हैं। मोडाल्स और टेंस को हम कैसे समझें और क्या क्या रूल रेगुलेशन है, किस तरह से हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। सबसे पहले मोडाल्स जानते हैं कि मोडाल्स क्या होता है। जैसे होता है ये कैन, उसके बाद में मे, उसके बाद में आ गया माइट। माइट जैसे अब एक सेंटेंस देता हूं, वह जा सकता है, ही कैन गो, वह जा सकता है। जैसे कहते हैं वह जा सकता है, ही कैन गो, वह पढ़ सकता है, ही कैन रीड, तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले। तो इस तरीके ऐसे जगह पे हम कैन का यूज करते हैं कि जो काम हम कर सकते हैं, बिल्कुल श्योरिटी है कि मैं ये चीज कर सकता हूं। तो ये आपका हो गया कैन का यूज। दूसरा चीज है मे और माइट, इन तीनों का मतलब जो है सकना ही होता है। अब जैसे मैंने कहा कि आसमान में जो है बादल छाया हुआ है, बारिश हो सकती है, और आसमान में बहुत कम बादल छाया हुआ है, बारिश हो सकती है। दोनों में अंतर है। देखो, कसके बादल छाया हुआ है, बिल्कुल घना हुआ, बारिश हो सकती है तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है, बारिश हो तो चांस कम है। तो जब चांस ज्यादा हो तो हम मे का यूज करेंगे, और चांस बिल्कुल कम हो तो माइट का यूज करेंगे। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। जैसे मान लीजिए ज्यादा जा छाया हुआ है तो हम यहाँ पे लगा कर देंगे मे, लेकिन कम छाया हुआ है तो इट माइट रेन, मानी बारिश हो सकती है, तो ये लगा देंगे। तो ये इसका यूज है। और हमें बहुत बेहतर तरीके से डिफरेंस समझना चाहिए। ये था डिफरेंस कैन में माइट के बीच में। इसमें बहुत सारे अभी हैं, लेकिन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। जब हम मोडाल्स सीख लेंगे, क्या चीज सीख लेंगे, मोडाल्स, MOD मोडाल्स, उसके बाद में हम सीखेंगे क्या, टेंस। और इन दोनों का होता है पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस। और एक अपना होता है वर्ब। यही सिर्फ 2-3 चीजें हैं कि जिसके बल पे आप अंग्रेजी धड़ल्ले से बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है क्या करें, रोज डेली जो है हमारे फ्रेंड्स फार्मूले और ऑक्टोपस फार्मूले के तहत आप बातें करें। फ्रेंड्स फार्मूला का मतलब है कि आप कोई भी चीज को दोस्त बना लो। सपोज करो कि आपका दोस्त ये घड़ी है, तो आप इस घड़ी से बात करो ऐसे बैठ करके कल में अकेले में। जैसे कहते हैं, हाय वॉच, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू, आई एम आल्सो फाइन, व्हाट आर डूइंग, आई एम नथिंग डूइंग, एंड आई एम टू गो टू माई होम, मैं अपने घर जाने वाला हूँ। वाई आर गोइंग टू होम, बिकॉज माई फादर इज इल, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू गो माई होम। ओके ओके, एंड यू टेल मी समथिंग अबाउट, आई विल नॉट गो एनी वे, वाई, बिकॉज आई एम डूइंग वर्क, एंड बिकॉज आई एम डूइंग जॉब, दैट्स वाई आई कॉन्ट गो एनी वेयर। तो आप इस तरीके से इसको फ्रेंड्स बना करके सवाल जवाब, सवाल जवाब, खुद से ही सवाल करें, जवाब दें, सवाल करें। इस तरीके से आप इसको फ्रेंड्स की तरीके से आप बात करें। और तीसरा जो फार्मूला है, मान लिया ये घड़ी है, फिर घड़ी का ही ले लेता हूँ एग्जांपल। इस घड़ी के बारे में 8 रीजन लेते हैं। जिस तरीके से ऑक्टोपस के 8 भुजाएं होती हैं, उस तरीके से इसका 8 रीजन ले लें। घड़ी कौन सी कंपनी की है, मान लिया फास्ट्रैक की है। ये घड़ी कहाँ से आपने खरीदा,
कौन से कलर की है, कितने रुपए का खरीदा। इस तरीके से आप जो है 8-10 रीजन, कोई भी आपसे कोई चीज़ के बारे में पूछता है तो आप यही सब बताते हैं, 5-6 रीजन 8 रीजन बता देते हैं बस। अब जैसे मान लिया जाए क्या है, इट्स अ वॉच एंड इट्स अ ग्रीन कलर एंड आई परचेड फ्रॉम कमला नगर एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस इज अराउंड 9,000। तो आप इस तरीके से जो है इसके बारे में 8 रीजन बोल दें। प्रयास करें आपसे, सही भी होगा गलत भी होगा, नो टेंशन, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। इसलिए जितनी आप गलती कर रहे हैं वो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि जब आप गलती करेंगे तो जिसको जो आएगा वो आपको वो चीज सिखाएगा, कि वो कहेगा कि भाई ये तुम्हारी यहाँ पे गलती है। तुमको ताने मारेंगे लोग कि तुम अंग्रेजी सीख रहे हो यार, गलत सलत बोल रहा है। लेकिन जब आप गलत गलत सही गलत दोनों मिला करके बोलेंगे तो वही गलती जब आपकी जब सही हो जाएगी कि आपको फील होगा यार इसका मतलब क्या होता है, तो वो आपको तुरंत फिर याद हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे उसको याद कर लेंगे, फिर आप एक दिन अंग्रेजी बोलने लगेंगे, 4-6 महीने में, 1 साल में, फिर जो आपको लोग ताने मारते थे वही लोग कहेंगे वाह यार क्या बात है, चौहान जी के क्या बात है भाई, चौहान जी तो बिल्कुल अंग्रेजी बोलने लगे, धड़ल्ले से बोलने लगे। तो इस तरीके से फिर आपकी चर्चाएं शुरू होगी। हाँ, कुछ लोग कहेंगे यार मैं जानता था यार वो कुछ ना कुछ कर लेगा। तो इस तरीके से आप जो है अंग्रेजी सीखने का प्रयास करें। अंग्रेजी छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। फिर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, और एक चीज और मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे कोई बंदा पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, और चाहे वो अनपढ़ हो, 95% लोग जो है अंग्रेजी नहीं बोलना जानते हैं। जो कि तो मान लीजिए नहीं पढ़े हैं वो तो बेचारे 99% नहीं जानते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो 95% लोग अंग्रेजी नहीं बोलना जानते हैं। वो लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। उसका मेन एक ही रीजन है कि उन्होंने बोलने का ट्राई नहीं किया, उन्होंने वीडियो बनाने का ट्राई नहीं किया, उनके अंदर शर्म संकोच है। तो इन सबको गाइस त्याग दे करके हमें ऐसे वीडियो बनाना पड़ेगा और अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। गाइस मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीने 1 साल में बड़े धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल सकते हैं। सो गाइस आज के लिए फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम वादा करते हैं अपने आप से कि अंग्रेजी हर हाल में पूरी की पूरी सीखेंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कहने का मतलब कहीं भी आएंगे जाएंगे, बिंदास आएंगे जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।